हेलो गाइस, मैं आनंद सिंह यादव एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? विठलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? अष्टयाम। अष्टयाम की रचनाकार क्या है? 1603 ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? गंग कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? लड्डूनाथ। भाषा योग विशिष्ट का रचनाकार इनमें से क्या है? 18वीं सदी में। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? रानी केतकी की कहानी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस पर नज़र रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से मुंशी सदा सुखनाथ नियाज की रचना कौन सी है? सुखसागर। इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? तो वो है इंसा अल्लाह खां। इनका पूरा नाम मुंशी इंसा अल्लाह खां है। इनमें से कौन सी रचना लड्डूनाथ की नहीं है? मडोवर का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं दयानंद सरस्वती। हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो वह है आर्य समाज का। भारतेंद्र युग की समय सीमा इनमें से क्या है? तो वह 1857 से 1900 ईसा तक है। भारतेंद्र युग की समय सीमा 1857 से 1900 ईसा तक मानी गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? तो 1903 से। भारतेंद्र जी का जीवन काल कुल कितने वर्षों का था? तो यह 35 वर्षों का था। इनके 6 रोग की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनमें से पंडित उपन किस लेखक के भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है? सदा सुखनाथ का। हिंदी साहित्य की नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? तो वह है भारतेंद्र को। चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता। यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंद्र जी की। देखते हैं, इनमें से भारतेंद्र मंडन के लेखक कौन हैं? तो बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमधन। भारतेंद्र जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल नाटक में। भारतेंद्र जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो मैथिलीशरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौ भक्त मार्ग के रचयिता कवि कौन है? राधाचरण गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विषया सतन तजी ताही मूढ़ रफ्तार, जो नर दारत चमन करी सौन सौध सौखात। यह दोहा किस कवि का है? राधा कृष्ण दास का। भारतेंद्र युग को कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र। यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक है, तो कोई वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंद्र युग की प्रवृत्ति है? समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास जी हैं। पै धन विदेश चली जाति, यही अति ख्यारी। यह पंक्ति किस कवि की है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए किस कवि की पंक्ति है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, क्योंकि इन्होंने भारत दुर्दशा नामक एक पुस्तक लिखा हुआ है, इनकी रचना है यह भारत दुर्दशा। इनमें से कुंवर नारायण की कृति कौन सी है? आत्मजयी। कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का मौलिक नाटक नहीं है? विद्या सुंदर। कवि वचन सुधा के संपादक का नाम था भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये इनकी पत्रिका थी। ब्राह्मण पत्र के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंद्र युग का अन्य नाम है पुनः जागरण काल। भारतेंद्र युग की काल सीमा है 1857 से 1900। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का समय 1850 से 1885 ईसा तक है। क्योंकि अब 35 वर्ष में इनकी उम्र 35 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया, तो इसलिए इनकी 1850। भारतेंद्र से पूर्व दो रचनाकार के नाम क्या हैं? तो इसमें राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह दोनों ही आते हैं, तो इस पर ए बी दोनों सही रहेगा। राजा शिव प्रसाद सिंह की भाषा थी उर्दू मिश्रित हिंदी। राजा शिव प्रसाद सिंह की रचना थी राजा भोज का सपना। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा थी राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा थी संस्कृत निष्ठ हिंदी। राजा लक्ष्मण सिंह की रचना थी शकुंतला। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंद्र युग में गद्य की भाषा थी खड़ी बोली। भारतेंद्र युग में काव्य की भाषा थी ब्रज। गद्य में इनकी भाषा खड़ी बोली थी और काव्य में इनकी भाषा ब्रज थी। आधुनिक काल के किस कवि को हिंदी काव्य का वैतानिक कहा गया है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। भारतेंद्र युग के कवि नहीं है मैथिलीशरण गुप्त। भारतेंद्र युग की पत्रिका नहीं है सरस्वती, बाकी पत्रिका भारतेंद्र युग में प्रकाशित हुई थी।
हिंदी प्रदीप कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इलाहाबाद से। और हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की शैली थी खरखरी। ब्राह्मण पत्र कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कानपुर से। प्रताप नारायण मिश्र की शैली कौन सी थी? फड़कपन। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।